अब खबर दिल्ली में सामने आए लव जिहाद की। देश के कई हिस्सों से लव जिहाद की लगातार खबरें आती रहती हैं, लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें लड़की की बर्बरता से हत्या कर दी गई। मामला दिल्ली के नांगलोई इलाके का है। यहां सलीम नाम का शख्स खुद को संजू बताकर सोनी से दोस्ती के जाल में लिया, प्रेम में फंसाया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो करवा चौथ के दिन सोनी की हत्या कर उसके शव को रोहतक के पास जंगलों में दफना दिया। सोनी के लापता होने पर परिजनों ने जब शिकायत की तो मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल आरोपी सलीम पुलिस की गिरफ्त में है और उसके परिजन फरार हैं। हम इस पूरे मामले की आपको डिटेल बताएंगे। सबसे पहले हिंदू बनकर दोस्ती की गई और फिर जब मामला आगे बढ़ा, प्यार जाल में फंसाया गया तो उसका हत्या कर दी गई, मर्डर करके शव को दफना दिया गया और रोहतक के पास के जंगलों से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ जब शव की बरामदगी हुई। हम आपको इस पूरे मामले की एक एक पहलू को एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए दिल्ली की लव जिहाद का कैसे खूनी अंजाम हुआ। आरोपी सलीम ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर सोनी की हत्या कर दी, गला घोंटकर उसे मारा और उसके बाद शव को रोहतक के पास जंगलों में लेकर जमीन में गाड़ दिया। जब पूरी साजिश का खुलासा हुआ तो दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बरामद कर जांच शुरू की। फिर इस लव जिहाद का सच सामने आया। लव जिहाद में जिस लड़की की हत्या हुई वो नांगलोई के कमरुद्दीन नगर इलाके की रहने वाली है। वो करवा चौथ के दिन सुबह अपने घर से अपने प्रेमी के घर के लिए निकली। पूरे मामले की सच्चाई से अनजान सोनी के घर वाले सिर्फ यही जानते थे कि संजू है, सोनी का दोस्त है, उसने अपनी पहचान नहीं छिपाई है। लेकिन सलीम के इरादे कुछ और थे। उसने सोनी को रास्ते से हटाने के लिए करवा चौथ की तारीख चुनी थी। घर पर बुलाने के बाद उसने सोनी की हत्या की, फिर उसके शव को घर से करीब 50 किलोमीटर दूर रोहतक में ले जाकर खेत में गाड़ दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि सोनी के घर वालों को सलीम की हकीकत के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब सोनी के लापता होने के बाद उसका भाई सलीम के घर पहुंचा। सोनी के घर वाले उस संजू के नाम से जानते थे, लेकिन जब आरोपी के घर पर पहुंचा तो पता चला उसका नाम संजू नहीं सलीम है। खुद को हिंदू बताकर सोनी से दोस्ती की। फिलहाल सलीम पुलिस की गिरफ्त में है, उसके परिजन फरार हैं। सलीम के घर पर ताला लटका है और पुलिस सलीम से वारदात के राज उगलवाने में जुटी हुई है। मैं इस वक्त नागलोई इलाके के कमरुद्दीन मोहल्ले में उस सलीम के घर पर हूं जिसके ऊपर सोनी नाम की लड़की की हत्या का आरोप है। यही वो घर है जहां पर सलीम अपने परिवारजनों के साथ यहां पर रहता था और घटना के बाद से ही परिवार के लोग यहां से फरार है। चूंकि पुलिस लगातार तलाश कर रही थी जब से लड़की गायब थी, लेकिन सलीम पश्चिम बिहार इलाके में एक पार्क में पुलिस के हत्थे चढ़ा और वहां से जब पुलिस ने इंट्रोगेट किया तो पूरी घटना का खुलासा हुआ और उसके बाद फिर पुलिस यहां से हरियाणा गई और हरियाणा में जाकर जहां पर इनकी निशानदेही पर लड़की के शव को बरामद किया गया। लेकिन जिस तरीके से लव जिहाद का मामला सामने आया है उसको देखते हुए इलाके के लोग भी हैरान हैं। चूंकि इसका नाम सलीम है, मुस्लिम परिवार है, लेकिन सलीम ने अपना नाम संजू बताकर सोनी नाम की लड़की से दोस्ती किया था, फिर उसको प्रेम जाल में फंसाया और अब दोनों शादी करने वाले थे और लड़की भी करवा चौथ की रात उसे शादी करने के लिए घर से बताकर निकली थी और उसके बाद से जब संपर्क नहीं हुआ लड़की से परिवार के लोगों का, तब परिवार के लोग ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंचे थे, उसके सोनी के परिवार के लोग। और जब यहाँ पर सोनी के परिवार के लोग पहुंचे तब यहाँ पर खुलासा हुआ कि जिस लड़के से सोनी प्यार करती है वो हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है और उसका नाम संजीव नहीं बल्कि संजू नहीं सलीम है। और उसके बाद परिवार के लोगों के होश उड़ गए और जब तक लड़की की तलाश लोग करते तब तक उसकी गला घोंटकर हत्या करने के बाद हरियाणा के रोहतक में ले जाकर शव को ठिकाने लगा दिया गया था। लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात की उसके बाद जो सलीम है वो पुलिस के हत्थे चढ़ा, फिर पूरे मामले का खुलासा हो पाया। सोनी के घर वालों का आरोप है कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाई थी, अपना असली नाम सलीम की जगह सोनू बताया था।
सोनी 20 अक्टूबर की सुबह अपने घर से लापता हुई। उसके बाद उसके घर वालों ने संपर्क नहीं किया तो संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज की। नांगलोई थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। सोनी के भाई ने आरोपी पर ही संदेह जताया था। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की तो सलीम की सोनी से ही सबसे अधिक फोन पर बात होती थी। सोनी को आखिरी कॉल भी संजू उर्फ सलीम ने ही किया था। लड़के को कैसे जानते थे और कब से जानते थे? ये बात तो करते थे आपस में, नाम संजू बता रखा था, ये नहीं पता था ये लड़के का नाम ये सलीम है। और उसके बाद फिर ये पता चला कि मतलब कई चीजें थी। वो अब जब मेरी बहन के घर पे गई थी तो लड़के ने भी कहा था, बड़े वाले ने, कि मेरे घर आई तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। और उसके घर वाले भी चोड़े उड़ते, जाओ कंप्लेन करना, मेरा तो बेदखल कर रखा है। हम जाते थे तो बेदखल का पर्चा दिखा देते थे हमारे को। बस ये था, बाकी आगे है जो भी है। झूठ बोल के उसने दोस्ती करी थी? है, नाम गलत बताया था? नाम गलत बताया था। कभी घर भी आया आप लोगों के? घर आ तो मतलब रात के टाइम आता था वो। मैं अपने अलग जगह सोता हूँ, मैं अपने अलग काम पे, और मेरी बहन किचन में सोती थी। तो कई चीज़ें थी, आता था, मिलता वगैरह था, चला जाता था। तो मेरी बहन कहती थी, मैं हमने मना भी करा था, क्या है नहीं है चक्कर बता अपना। तो बोली मैं शादी से कर लूँगी, खुश रहूँगी। तो जैसी निकली वैसे उसको मार दिया था। अब ये जान लीजिए कि आरोपी ने इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया। पुलिस से पूछताछ में सलीम ने बताया कि उसने अपने 2 दोस्तों के साथ किराए की कार सोनी ली, जिसमें सोनी को बिठाया, उसे रास्ते में घुमाता रहा, फिर गला घोंटकर उसकी हत्या की और कार में उसी दोस्तों के साथ मौजूदगी में वो रोहतक की तरफ चले गए। रोहतक के मदीना इलाके में जाकर शव को खेत के अंदर दफना दिया। अब सोनी के परिजन आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। बहन हमारे साथ है। सोनी और सलीम की दोस्ती कैसे हुई थी? क्या आप लोगों को पता है कि जिसका नाम संजू है वो सलीम है? वो पता नहीं था, उसके घर पे गए जब जाके पता चला कि वो सलीम है उसका नाम। फिर कैसे सोनी उसके संपर्क में आई थी? ये हम कुछ नहीं जानते, अपने ससुराल गए हुए थे हम। फिर कैसे यहाँ से गई वो घर से? ये रात में पहले तो 11 बजे उसके घर पे गए, उसके माँ बाप ने क्या बोला क्या नहीं बोला ये नहीं पता है। फिर 4 बजे अचानक से उसके पास फोन आया, बोले कि मम्मी अब मैं जा रही हूँ, तो चली गई। कुछ बता कर गई? बताकर बस इतना ही, वो बोली कि मम्मी जा रही हूँ, घर पे जाऊंगी तो फोन करूंगी। जब गई तो फिर उस कैसे आप लोगों से संपर्क नहीं हो पाया? फिर क्या किया आप लोगों ने? थाने के पास गए थे कंप्लेन लिखवाने के लिए, थानेदार ने कंप्लेन नहीं लिखा हमारा। बोला लड़की अपनी राजी खुशी से गया है तो क्या इसमें कंप्लेन लिखवाना। हंस हंस के बोल रहे थे वो पुलिस वाले। सारी चीजें सामने है। सलीम ने आपकी सोनी बहन की हत्या कर दी है। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो रही है। ये होती है, पर हर बार मुसलमानी के लड़के क्यों मारते हैं लड़कियों को? कभी काट के दफना देते हैं, तो कभी काट करके नदी में फेंक देते हैं, कभी फ्रिज में डाल देते हैं। हर बार मुसलमानी के लड़के क्यों मारते हैं हिंदू को लड़कियों को? आप लोगों से कुछ बातचीत हुई है? कभी आपकी बहन ने आपको कुछ बताया हो इसके बारे में? या आप लोगों को कब पता चला कि ये संजू नहीं सलीम है जिसके संपर्क में आपकी बहन? जब वो घर से गई ना, जब उसके घर पे गए तो बोला कि संजू का है, संजू हमारी लड़की से बात करवा दो। संजू उसकी माँ ने बोला कि उसका नाम संजू है ही नहीं, सलीम है उसका नाम। उसने पेपर दिखाया तो पेपर में बेदखल लिख रखा है, तो क्यों वो पुलिस वाले के पास जाकर के हाथ पैर जोड़ करके वो कह रहे हैं कि फांसी की सजा मत दिलवाओ। हम इतना चाहते हैं, इंसाफ चाहिए, लड़की को फांसी का सजा दिलवा दो लड़कों को, बस इतना चाहते हैं हम। वरना जब भी बॉडी जलेगी, वरना नहीं जलेगी। झूठ बोल के इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं हो गई हैं कि जो हिंदू नाम बताकर मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते हैं। इसको ये भी नहीं पता था कि वो मुसलमान है, बस इतना नाम तो हिंदू का था तो इसीलिए जानती थी कि हिंदू का लड़का है वो।